जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बिहार दरोगा एसआई मेंस के जीएस पेपर 2 को देखने वाले हैं और यह सेट संख्या आपका 5 है। बुक का नाम है प्लेटफॉर्म, जो कि आपका मार्केट में नया बुक आया हुआ है, उससे हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1973-74 में जो बजट पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, उसे ही हम लोग काला बजट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो औरंगजेब के शासनकाल में मनूची भारत आया था, तो यह शासन इनके शासनकाल में मनूची भारत आया हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है कनाडा से, ऑप्शन नंबर सी। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था। तो हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है, यानी कि अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय प्रथम प्रधानाचार्य थे ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग जानते ही हैं कि यह उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई 2016 को, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान से आया था अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के द्वारा निर्मित है यह सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मंगल पांडे किस पैदल सेना यानी कि नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो यह जो है सो 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, यानी कि 34वें नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि चुआर विद्रोह जो कि झारखंड में हुआ था, यानी कि बिहार और झारखंड उसमें संयुक्त था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1771 ईस्वी में हुआ था चुआर विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर पे चलेंगे। 14 नंबर आपका इस प्रकार से है कि खिलाफत आंदोलन के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यह अनिवार्य रूप से तुर्की के ओटोमन खलीफा को समाप्त करने के लिए लिया गया था खिलाफत आंदोलन, तो यह बात गलत है। गांधी जी खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे, तो यह भी बात हमारा गलत है ना। तुर्की के क्रांति खिलाफत आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका बन गई थी, तो यह बात हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 16 पे चलेंगे, तो इसमें हम लोग करवाते जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इस वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। हो सकता है बाद में इसको अगले वीडियो में करवाएं। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, तो 18 का सी है, 19 का बी है। नेक्स्ट है आपका 20 जो कि आपका साइलोगिज्म का प्रश्न है, जिसका कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 21 पे चलेंगे हम लोग, तो 21 आपका इस प्रकार से है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 21 आपका है कि गहरे समुद्र में अभिकथन और कारण दिया हुआ है, कौन सा सत्य और असत्य है इसको देखते हैं। कि गहरे समुद्र में गोताखोरों को विशेष सूट पहनना पड़ता है, यह बात बिल्कुल सही है। और गहराई के साथ द्रव का दाब बहुत अधिक घट जाता है, जिससे मानव शरीर बिना सुरक्षा
के सहन नहीं कर सकता, तो यह बात हमारा गलत है, यानी कि कथन अभिकथन सही है परंतु कारण इसका गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PCl5 है ना, अणु अस्तित्व में है लेकिन NCl5 नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। IUPAC नेम, जिसे हम लोग कहते हैं नामकरण के अनुसार, परमाणु संख्या 119 वाले तत्व का नाम क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है एन यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्नलिखित में से विद्युत सुरक्षा के बारे में सही कथन का चयन करना है। इसमें से तो विद्युत सुरक्षा के बारे में हम लोग देखते हैं तो MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो यह बात बिल्कुल सही है हमारा। और नेक्स्ट है आपका कि शॉर्ट सर्किट के दौरान परिपथ में धारा बहुत कम हो जाती है, गलत बात है, धारा बहुत अधिक हो जाती है, इसी वजह से तो शॉर्ट सर्किट होता है। अगला है आपका गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए क्योंकि पानी यानी कि अशुद्ध विद्युत का सुचालक है, तो यह बात हमारा बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है आपका कि अच्छे फ्यूज तार सीसा और टीन के मिश्र धातुओं से बने होते हैं, तो यह बात भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पेक्ट्रम और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में जो है सो सही कथन का हम लोग को चयन करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अवरक्त किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है और कोहरे को अधिक प्रकीर्णित करती है, तो यह बात हमारा गलत है। पैरावैग्निक किरणें क्वार्ट्ज द्वारा अवशोषित हो जाती है लेकिन कांच से गुजर सकती है, यह भी बात हमारा गलत है ना। नेक्स्ट आपका कि गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, यह बात हम लोग जानते ही हैं, तो यह हमारा सिर्फ कथन सही था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग की कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में राज्य की भूमिका को कम करने और आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस निकाय के गठन की घोषणा की गई? तो वह है डीरेगुलेशन कमीशन की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंग्रेजों ने भारत में मैसूर के शासक के साथ 4 युद्ध लड़े, तो यह बात हमारा सही है ना। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1899 ईस्वी में उत्तर सरकारों के अर्पण के बदले में हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद के शासक का साथ दिया, तो यह बात हमारा गलत है। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 1799 ईस्वी में युद्ध में मारा गया था दोस्तों, तो यह बात हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है? तो वह है अनुच्छेद 139 ए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने द हिंदू फैमिली सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रहा है, द हिंदू फैमिली NUET फंड की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने द हिंदू फैमिली NUET का स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर में पाई जाती है मर्रम नागा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए मामले निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? किसी गांव में कुछ गरीब लोगों को अपने घर के सामने की सड़क का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, तो समता का अधिकार का उल्लंघन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने
1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में अल्दौज को हराया था। तो अल्दौज को हराने वाला शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 78 78। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। तो यह जो है सो क्षमादान शक्ति का सिद्धांत नहीं है, यानी कि यह कथन गलत है और गलत कथन को ही चुनने के लिए बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, या बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 40 नंबर पे। तो 40 आपका इस प्रकार से है, जो कि गणित के प्रश्न है। आप देख सकते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसको हम लोग टिक करते चलेंगे। जो जो आंसर है आप इसे बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका 41 का डी, ठीक है। 42 का डी होगा, है ना। उसके बाद 43 पे आएंगे तो 43 का सी होगा। 44 का आएंगे तो 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 45 पे आएंगे तो 45 बहुत ही आसान प्रश्न रहते हैं, इसको आप देखेंगे। 46 पे हम लोग जाएंगे तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि R1 और R2 को दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। R1 में धारा I1 और R2 में धारा I2 है। तो जो है सो I1 और I2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्नलिखित में से केपलर के नियमों के अनुसार सही कथन का चयन करना है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह बात हमारा सही है। किसी ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, यह भी बात हमारा सही है। और आवर्त काल का वर्ग मध्य दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, यह बात हमारा गलत है। और सूर्य हमेशा कक्षा के केंद्र पर स्थित होता है, यह भी बात हमारा गलत है। यानी कि केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट आवृत्ति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी। 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर CO2 प्राप्त होती है। यदि लब्धि 50% है तो प्राप्त CO2 का आयतन STP पर क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.24 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो 50 आपका इस प्रकार से है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में पेश की गई चावल की अर्ध बौनी किस्म जया और रत्ना किससे विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है IR8 और ताइचुंग नेटिव 1 से विकसित की गई थी, जया और रत्ना को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका सही उत्तर है विभिन्न क्षेत्रों के अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, GDP जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, है ना। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नियुक्ति जो है सो राष्ट्रपति करते हैं, है ना, लेकिन शपथ जो है सो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। याद रखेंगे महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य के
द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो इसका सही उत्तर है 1/6वां भाग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंध रखते हैं? तो बैडमिंटन से संबंध रखते हैं प्रमोद भगत, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1951 ईस्वी में, है ना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे अधिक यदि इसमें से देखेंगे तो तमिलनाडु का है, वैसे केरल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के ऋण के लिए ऋण सीमा कितना तक था? यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 50,000 तक। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? तो हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान यह था कि जैव विविधता को बहुत हानि हो रही थी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्षत्रिय नृत्य कलाकार ओली जोरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो वह बना शुंग वंश, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है आपका कि 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह जो है सो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पे चलेंगे। तो आपका 63 इस प्रकार से है कि बूसू एमसे और तोखु इमोंग किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कुछ सांस्कृतिक त्यौहार हैं? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड में यह जनजाति निवास करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का जो है सो प्रतिशत पूछा गया है, तो एसटी का प्रतिशत कितना है? तो यह है 8.6%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका गणित का है, तो इसे आप खुद हल करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है ना। 66 को देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 67 को देखेंगे तो हम लोग निम्नलिखित में से 4 इसको हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही उत्तर है। इसका ऑप्शन नंबर डी और इसका ऑप्शन नंबर डी इसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग तो 70 नंबर जिसका कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप उत्तक आंतरिक सहारा प्रदान करता है और जिसे कोशिका भित्ति के कोनों पर सेल्यूलोज, हिमेक्यूलोज और पेक्टिन का जमाव होता है? तो इसका सही उत्तर है कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल विभव वाटर पोटेंशियल के संदर्भ में शुद्ध जल का विभव मानक तापमान पर क्या माना जाता है? तो शुद्ध जल का और जल विभव मानक तापमान पर जो है सो 0 माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत का सदस्य है? तो मोनेरा जगत का सदस्य है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पादपों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे होते हैं, या हम सभी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोगों का है कि श्वसन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है। तो आरक्यू श्वसन गुणांक निर्गत CO2 की उपभोग की गई O2 का अनुपात है। तो यह बात हमारा सही है। गलत कथन को पहचानना है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें से दिया हुआ आपका कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू का मान 1 होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो यह बात अभी हमारा सही है। और वसा के लिए आरक्यू का मान 1 से अधिक होता है, यह बात हमारा गलत है। और यह वायवीय श्वसन में आरक्यू अनंत हो जाता है, यह भी बात हमारा सही है। यानी कि गलत कथन को पूछा गया था तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का नाम पूछा गया है, क्या है? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना लैंड हम लोग कहते थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल है ना, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है भारतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 पे हम लोग चलते हैं। तो 79 आपका इस प्रकार से है कि उझावर थिरुनल
किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो यह जो है सो तमिलनाडु में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है उझावर थिरुनल। 1966 और 69 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो इसका प्राथमिक कारण था तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना स्कोर मिलता है? तो इसमें उच्चतम 10 स्कोर मिलता है। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? तो इसमें से शामिल है आपके 33 शिलालेख, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर पे हम लोग चलते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह तो हम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 32 में से किया गया है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पर्यावरण का नोबल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है टॉबी कियर्स को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। किस व्यक्ति को आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसे जो है सो शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है आईटीबीपी का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें से भारत को मिला है 80वां स्थान, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान किस निश्चय योजना के तहत प्रत्येक पंचायत को सुधा बिक्री केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 7 निश्चय 3 के तहत जो है सो सुधा बिक्री केंद्र खोलने की घोषणा की है। 89 नंबर पे अब हम लोग चलते हैं। तो 89 नंबर आपका इस प्रकार से है, जो कि आपका गणित का प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 91 का ऑप्शन सी दोनों ही पर्याप्त होगा। 92 का है ऑप्शन ए। 93 पे हम लोग चलते हैं। तो 93 का भी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 पे चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, इसका हम लोग 93 का देख रहे थे तो ये ऑप्शन सही है। 94 को हम लोग देखने वाले हैं। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 को देखेंगे तो 95 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक एमिनो एसिड है? तो आवश्यक एमिनो एसिड है आपका वेलिन, ऑप्शन नंबर सी। वसा यानी कि फैट्स के अवशोषण के संदर्भ में सही क्रम क्या है? तो इसमें से वसा, मिसेल और काइलोमाइक्रोन, लैक्टियस और रक्तवाहिकाएं जो है सो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो हृदय के नोडल ऊतक के बारे में जो है सो इसमें से कथन देखते हैं और कथन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से है कि SAN यानी कि सीनो एक्ट्रियल नोड अधिकतम संख्या में एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट उत्पन्न करता है, यह बात हमारा सही है। और एवियन और एट्रिया और वेट्रिकल्स के बीच एकमात्र विद्युत कनेक्शन है, यह भी बात हमारा सही है, यानी कि दोनों ही कथन सही है हमारा इसमें से। नेक्स्ट है आपका कि ट्रांस यूरेनिक तत्व वे तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक किससे अधिक है? तो 92 से अधिक है, 92 से अधिक है, उसे हम लोग ट्रांसयूनिक तत्व यूरेनिक तत्व कहते हैं। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक क्यों होती है? क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जा कम होती है, इस वजह से वह क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं जो सुझाव देना चाहते हैं। और वहाँ पे टेलीग्राम पे हमारा कोई भी वैकेंसी आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नोटिस आता है, सबको पब्लिश किया जाता है, तुरंत डाला जाता है। तो आप वहाँ पर जुड़कर इसका
लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।